स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथ का है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई टैब पे लगा दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो आज हम लोग देखने वाले वो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमसे कह रहा है कि 0.999 ऐसे डॉट 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 कर दिया। कह रहा है इसको कैसा करना है, हमको P/Q के फॉर्म में करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कह रहा है क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसको P/Q के रूप में करते हैं तो क्या हमको मिलता है। ठीक है, तो कैसे हम चकित होंगे वो भी पहले देखते हैं। तो अगर देखो एक इसका मतलब क्या है, हमने पहले बताया था कि अगर कोई चीज़ बार 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 आए तो उसको हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, और इसके बाद हमने एक ट्रिक भी बताया था कि अगर कोई संख्या है दशमलव के बाद और उस पर अगर बार लगी है तो उसको अगर P/Q के फॉर्म में करना है तो क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम वो संख्या लिख देते हैं और उसके नीचे जितने संख्या के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो यहाँ एक बार 9 था तो हमने 9 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे उत्तर से आश्चर्यचकित होने का मतलब यही है कि अगर मैं 1 का दशमलव प्रसार करूँ तो हमारा 0.999 क्या आएगा, नहीं आएगा ना। मतलब हम इसको क्या एक बोल सकते हैं, आप लोग सोचिए, क्योंकि अधिकतर ये कब होता है, मतलब अगर हम कोई संख्या का दशमलव में दिया होता था, हम उसको P/Q के फॉर्म में करते थे तो हमको क्या मिलता था, हमको बाद में एक जैसे 2/3 एक संख्या मिलती थी और इससे जब हम संख्या में भाग करते तो हमको दशमलव प्रसार वापस से मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसका जो कारण है वो मेन क्या कारण है, देखिए इसका कारण ये है कि जो 0.999 है ये कितनी बार है, ज़रा सोचिए आप लोग। ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है ना। और 0.9999 अगर हम देखें तो लगभग किसके इक्वल है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इक्वल है किसके, 1 के ना। जैसे अगर 99 रहता 0.99 तो ये 100 में कितना कम है, देखो 0.01 है। ऐसे ही 999 ढेर सारे बार हैं तो उसका मतलब क्या है 0.00001। ये कितना छोटा है, सोचो, बहुत छोटी चीज़ है। और इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ये लगभग इक्वल 1 के है। क्या होता है, एक त्रुटि के वजह से होता है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग यही लिखेंगे कि आश्चर्यचकित होने का मतलब यही था कि कैसे 1 को हम 0.9999 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है, क्या कह सकते हैं उसको, हम एक राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। ठीक ना, वो लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसलिए इसको हम 1 के रूप में लिख देंगे। ठीक ना, तो इसका उत्तर में आप यही इतना लिख दीजिएगा, बाकी आपके आंसर में भी दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक ना, अब देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन जो क्या कह रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या क्या है, हो सकती है। ठीक ना, अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 कह रहा है कि दशमलव प्रसार, इसका जो करना है हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। देख लो कैसे करना है, भाग विधि से। और देखना है कि ये संख्याएं क्या कह रहा है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, अधिकतम संख्या क्या है, पुनरावृत्ति की, मतलब ये कितने अंकों के बाद घूमने लगता है, मतलब वही चीज़ें बार बार दोहराने लगता है, तो ये हमको चेक करना है। तो चलिए हम सबसे पहले भाग करके देख लेते हैं। 17 से हमको करना है 1 में भाग, डिवाइड करना है। तो 1 तो छोटा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब 10 भी छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 1 0 बढ़ा देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब 100 हो गया, तो अब हम 17 से डिवाइड करेंगे ताकि 100 हो जाए। ठीक है, तो 17 25 कितना हो जाता है, 85। तो ये देखो कि 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचा कितना, 9 में से 8 गया तो 15 आ गया। अब अगर दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। अब 17 8 कितना हो जाएगा, देखिए 6 136 हो जाएगा। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा देखिए, अगर घटाएंगे तो 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 14 हो गया। फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, 140 होगा। फिर से 8 बार जाएंगे, 136, फिर 4 आ गया 0 हो गया, 17 दूनी 34, 2 बार, फिर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखते हैं कब तक जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग अगर दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब हम करेंगे 17 बच्चे क्या आ जाएगा हमारा 85, और अगर अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा सिंपली 1 5 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ के बाद जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इतना बड़ा डिवाइड करने के बाद यहाँ तक ये 7 तक, ठीक है। इतना लंबा डिवाइड करने के बाद ये चीज़ें क्या हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि सबसे पहले कहा था कि 1/17 का दशमलव प्रसार करना है, और उसके दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितने अंक के बाद वो चीज़ें घूमने लग रही हैं, ठीक ना, मतलब बार बार वही आ रही हैं। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 अंकों के बाद क्या हो रहा है, संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप लिख देंगे सिंपली 16 अंकों के बाद संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है। संख्या के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है ना। संख्या के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये हमारा हो गया 5वां वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।